सब चीजें हो रही हैं वो राष्ट्र के खिलाफ है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि वहाँ के किसान लोग मुझे सुन पा रहे हो, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। आपका बहुत बड़ा योगदान है इस देश को बनाने में, बहुत बड़ा। चौधरी चरण सिंह चौधरी बड़ा अद्भुत नेता, वो आवाज थी वो किसानों की, ये तो बिल्कुल मानना होगा। लेकिन वर्तमान समय के जो धरने, जिस तरीके से सड़कों को रोकना, तोड़ फोड़ करना, ये राष्ट्र हित में बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता। और सबसे दिक्कत की बात यह है कि तुम्हारे नाम के ऊपर ये गुंडे अपना काम करके जाते हैं, ये अपने हाथ से के जाते हैं। हो सकता है कि वो गलतियां आपके द्वारा नहीं हो रही हैं, लेकिन आपको मोहरा बना करके किसी भी प्रकार की गुंडई में कमी नहीं हो रही। ऐसे देश को शर्मनाक होना पड़ता है। अरे किसान अन्नदाता है, किसान अन्न दे के सबके प्राण बचाता है, किसी के प्राण लेता नहीं है। वो किसी के प्राण नहीं लेता है, वो परमेश्वर है, वो अन्नदाता, वो बलराम है, वो बलभद्र है, वो किसी के प्राण लेता नहीं है। तो ऐसे बॉर्डर पर ऐसे उत्पात करना, ये सब कुछ करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसमें किसान लोग उतना नहीं कर रहे हैं जितने औरों की ये गुंडई चल रही है। हाँ, ये बहुत बड़ा पार्टी पॉलिटिक्स है। चुनाव आंखों के सामने खड़े हैं और वर्तमान समय की सरकार और वर्तमान समय के उस महापुरुष को, जो इस देश की आवाज नहीं, अकेली धरती की आवाज है, तो उसको पीछे करने के लिए एक बहुत बड़ी रणनीति की जा रही है, ये बहुत बड़ी राजनीति की जा रही है, जिससे किसानों का वोट और उस महाव्यक्तित्व को न मिले जिसके हाथ में देश सुरक्षित है। तो जितने भी किसान भाई, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूं, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, इन गुंडों के चक्कर से आप मुक्त होइए, आप बाहर आइए। ये देश की नीतियां किसी के भी विपरीत बिल्कुल नहीं हो सकती। जो 3 धाराएं लागू की गई हैं उनको ठीक से पढ़िए, ठीक से समझिए आप। मैं आज भी थोड़ा मुझे टाइम मिला, मैं न्यूज सुन रहा था, हरियाणा को पूरा बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया है और ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, इतना पथराव हो रहा है, इतना लाठियां चार्ज हो रहा है, आंसू गैस, ये सब बातें दूसरे देशों में जाती हैं। तो इससे हमारे देश की बदनामी हो। देश बहुत डेवलपमेंट पर है, बहुत ऊंचाई पर है। पहले के किसान में और आज के किसान में बहुत अंतर है। निश्चित रूप से आज का किसान बहुत आनंद में है। क्या मैं किसानों से जुड़ा नहीं हूं, मुझे पता नहीं है क्या, मुझे मालूम नहीं है क्या? उसके गन्ने के भी रेट हैं, उसके गुड़ के भी रेट हैं, उसके आलू के भी रेट हैं, उसके गेहूं के भी रेट हैं। रेट नहीं है, गेहूं 2800 रुपया किलो बिक गया था, 2800 रुपया कुंटल बिक गया था गेहूं। तो भी तो धरना कर रहे हैं, आटा महंगा है तो भी तो उनको समझाइए फिर धरना क्यों। जब 3000 रुपया कुंटल तुम्हारा गेहूं बिका है तो काय को रोड जाम कर रहे हैं, बिल्कुल है, काय को रोड जाम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी किसानों के विपरीत हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये मैं नेता की भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी व्यासपीठ की भाषा बोल रहा हूं। वर्तमान समय में देश जो जीवन जी रहा है वो एक सुख की तरफ बढ़ रहा है, आनंद की तरफ बढ़ रहा है, खुशियों की तरफ बढ़ रहा है, प्रसन्नता की तरफ बढ़ रहा है। इसमें अवरोधक मत बनिए, हाँ, बिल्कुल अवरोधक नहीं बने। भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश है। 2 के ऊपर ताकत इस देश को मिली है, एक है किसान और एक है जवान। जब जवान और किसान ही अपने रास्ते से कहीं इधर उधर हो जाएंगे तो फिर देश किधर जाएगा, ये देश कहाँ जाएगा। इसलिए सभी किसान दादाओं को मैं बहुत प्रार्थना पूर्वक कहना चाहूँगा कि आपका सानिध्य पा करके, और गुंडे अपनी गुंडई कर रहे हैं बहुत जोर से, कृपया ये मत होने दीजिए, बिल्कुल मत होने दीजिए, नहीं तो धरती माता मोटे मोटे आंसुओं से रोएगी। आप इस देश के पालनहार हैं, आप अन्नदाता हैं। आप यदि कमर कस के खड़े हो गए इस देश के लिए तो देश बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है इस बात के लिए। हाँ, एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी।